रिक्वेस्ट है सर, अगर आप मेरा एविडेंस में जो निकला है वही आप बोल लिए खड़ा चलिए काफी है। चलो हमको बात क्यों ना, हमको अधिकार नहीं है सर, नहीं है नहीं, जरूरी नहीं है सबको इंडिविजुअल रिप्लाई देना, मस्ट नहीं है। हम लोग चाहेंगे चलिए हो गया चलो, हम लोग अपना रिक्वेस्ट करने आए आपसे। सचिव सर का डायरेक्टली कहना था कि अब कुछ नहीं होगा, स्पष्ट। गार्ड लोग हम लोग को धक्का दे के भी साइड कर दिया जब बात कर रहे थे तो सचिव से। उम्मीद के चक्कर में किसी का बाप चला गया, किसी का माँ भी चले, इवन मेरे पिताजी भी गुजर गए इसी उम्मीद में कि मेरा बेटा का सरकारी नौकरी होगा। हम लोग खोटा का तैयारी कर रहे हैं और 6 दिन में अगर खोटा का आ जा रहा है, कहाँ हम लोग गाद पाद संग्रह पढ़ रहे हैं और कृतिका थीसिस पढ़ना पड़ रहा है, तो हम सर 6 दिन में कैसे तैयारी कर पाएंगे? ये लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज, सेकंड पेपर जो खोटा दिख रहा है और देखिए 2023 का है, लेकिन देखिए सिटी एंड मेंशन दिया है, देखिए इसका रांची पड़ा सेंटर, और देखिए साथ साथ जो लैंग्वेज आया है रीजनल लैंग्वेज, देखिए हिंदी कर दिया गया है। फिर लाइफ खराब हो जाए सर, आपका ऐसे टाइम एज खत्म हो जाएगा, तो वैसे हम लोग को कोई उपाय नहीं है सर। झारखंड में जब भी सरकारी परीक्षाओं का विज्ञापन निकलता है तो छात्र अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है कि हम अब अपनी सेवा परीक्षा के माध्यम से पास कर सरकार को दे सकेंगे। लेकिन हर एक पेपर में, हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर आपको मिलेगा। झारखंड में परीक्षाओं का हाल क्या है वो बयां करने वाली बात नहीं है, धरातल पर इसकी तस्वीर साफ दिखती है। इस वक्त मैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये छात्र अभ्यर्थी हैं जेएसएससी के द्वारा जो आयोजित होती है उत्पाद सिपाही वाली परीक्षा 2023 में जिसका विज्ञापन निकला था, इन्होंने उसमें आवेदन फॉर्म भरा था। और ख़ास बात यह है, या फिर चौंका देने वाली बात कहें तो जब आवेदन इन्होंने भरा था तो लैंग्वेज पेपर किसी ने खोरटा, किसी ने नागपुरी, अपने हिसाब से सबने लैंग्वेज पेपर भरा। लेकिन जब सिटी इनको अलॉट किया गया कि इस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा, उस दौरान जो है इन्हें एक शेड्यूल मिलता है कि आपका लैंग्वेज पेपर चेंज हो गया है। अब सुबह से भूखे प्यासे परेशान ये छात्र अभ्यर्थी यहाँ पे जेएसएससी कार्यालय के बाहर अड़े हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले अंदर से कौन आए थे? ये सचिव आए थे जेएसएससी का, सुधीर गुप्ता। अच्छा, अंदर से अभी कुछ समय पहले सचिव जी आए थे जेएसएससी के, इन लोगों से बातचीत की है। क्या बातचीत की सचिव जी ने, ये बताइए आपने। बातचीत यही हुआ कि हम लोग सुबह से ही 2 दिन पहले, जैसे शनिवार को सिटी एंटी मेंशन दिया था एक्सरसाइज कांस्टेबल का, उसी में लैंग्वेज पेपर का जो पहले हम लोग रखे थे, जैसे हम खोटा रखे थे, तो इसको हिंदी का दिया गया था। हमको शनिवार को पता चला, तो शनिवार तो था नहीं, तो इसलिए सोमवार को आए, आज सुबह ही आए 9 बजे, ताकि मेरा जो खोटा लैंग्वेज हिंदी हो गया है उसको खोटा करवा लेने के लिए। तो अभी सुबह से तो सर से भेंट नहीं हुआ था, तो यहाँ जो होमगार्ड सब है सब बोले थे कि इधर जमा कर दो एप्लीकेशन, जो है एप्लीकेशन जमा कर दिया, तो बोले सर आएंगे। तो सर शाम को आए अभी 5 बजे, और आके सीधा सीधी यही कहना था सर का कि तुम जमा कर दिए हो तो उसका ये जांच क्या है, जांच होगा, क्या बोले, जांच होगा, उसके बाद ही तुम्हारा अगर सही है तो सही किया जाएगा। और तो सही तो आप लोग हैं ना जी सर, सही नहीं किया जा रहा है। हम लोग को डायरेक्ट जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम सच्चे में यही गलती की हो, बट जो हम लोग का जो एविडेंस है, एविडेंस में हम लोग का खोटा लिखा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग का जो एडमिट कार्ड आया है, सिटी वाला एडमिट कार्ड, उसमें हिंदी कर दिया गया। जब सर हम लोग 3 साल से सर हम लोग खोटा का तैयारी कर रहे हैं और 6 दिन में अगर खोटा का आ जा रहा है, कहाँ हम लोग गाद पाद संग्रह पढ़ रहे हैं और कृतिका थीसिस पढ़ना पड़ रहा है, तो हम सर 6 दिन में कैसे तैयारी कर पाएंगे? वही सर से निवेदन है कि सर जो मेरा एविडेंस में जो खोटा है, प्लीज सर जो जेएसएससी है वही हम लोग का खोटा ही मिलना चाहिए। मतलब जिसका जो लैंग्वेज पेपर है वही मिलना चाहिए। तो ये चीज तो आप रिक्वेस्ट किए सचिव जी से, सचिव जी क्या बोल रहे हैं? सचिव जी डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि तुम लोग खुद गलती की हो, आप यहाँ से कोई उपाय नहीं है। गलती आप लोग किए हैं? हम लोग गलती नहीं किए हैं सर, हम लोग का उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है हम लोग के साथ में। फॉर्म दिखाइए तो किसके पास है, मतलब हाँ दिखाइए। तो इन लोगों कह रहे हैं कि 2023 में जब हमने रीजनल लैंग्वेज खोरटा सेलेक्ट किया या फिर किसी ने नागपुरी सेलेक्ट किया, तो अभी इनको पता चल रहा है कि वो नागपुरी खोरटा नहीं है, हिंदी देना है। अब ये हाँ देखिए, ये किसका है? यहाँ पर देखिए 2023 का है, 2023 का एविडेंस है, और देखिए यहाँ पर फॉर्म है, ये ऑप्शनल लैंग्वेज, सेकंड पेपर जो खोटा दिख रहा है, और देखिए 2023 का है। लेकिन देखिए सिटी एंटी मेंशन दिया है,
देखिए इसका रांची पड़ा सेंटर, और देखिए साथ साथ जो लैंग्वेज आया है रीजनल लैंग्वेज, देखिए हिंदी कर दिया गया है। तो मतलब ये तो कुछ ना कुछ तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। ये जेसीसी तरफ से फॉल्ट है, ये आपका जेसीसी तरफ से पूरा ये जेसीसी फॉल्ट किए हुए है, और इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग सुबह से सर, हम लोग रात में गाड़ी बैठे थे, सुबह हम लोग यहाँ आए, अलग-अलग जिला से सुबह से आए धूप में बिना खाए पिए यहाँ से खड़ा है। और सर से जब हम लोग का रिक्वेस्ट किया गया होमगार्ड सर से कि सर हम लोग को सर से मिलना है, तो बोला अभी सर कोई नहीं मिल सकता, हम 5:30 बजे मिलते हैं। तब से हम लोग वेट कर रहे हैं सर। तो अभी सर से मिली हुई है। जब हम लोग अपना प्रॉब्लम जब रखे कि हम लोग सर यही प्रॉब्लम है, वो सर डायरेक्ट बोल दे रहे कि खुद तुम ही लोग का गलती है, इसमें हम लोग का कोई गड़बड़ी नहीं है। गलती आप लोग का कैसे? आप लोग तो फॉर्म में भरे हैं ना, ठीक है भरे हैं ना। जबकि हम लोग का हम लोग कोई तरह का हम लोग का गलती नहीं है। जब पूरा का पूरा गलती जेसीसी का गलती है। हम लोग का एविडेंस में पूरा खोटा लिखा हुआ है, 2023 में भी लिखा हुआ, 2022 में भी खोटा लिखा हुआ। लेकिन जब जेसीसी आपका सिटी सेंटर जो जारी किया उसमें हिंदी डाल दिया हुआ सर, तो इसमें हम लोग का कहाँ से गलती है? पहले तो ठीक था, पहले सब सही था, 2023 में सही है, 2022 में सही है, लेकिन अभी जो सिटी सेंटर जारी किया उसमें आपका हिंदी लैंग्वेज कर दिया, पेपर अपना मातृभाषा। अच्छा, आप लोग जब आए यहाँ पे अंदर घुसे हैं क्या? अंदर नहीं घुसे हैं। गार्ड लोग क्या बोला? गार्ड लोग रोक देता था, अंदर घुसने नहीं देता था बार बार। अभी तो गार्ड लोग हम लोग को धक्का दे के भी साइड कर दिया जब बात कर रहे थे तो सचिव से। तो सचिव जी का व्यवहार कैसा रहा? सचिव जी का व्यवहार हम लोग को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। बात करने का तरीका ही अलग था। हमेशा बोल रहे कि साइड हो जाओ, तुम लोग से बात, मारपीट करने आए हैं। तुम लोग गलती किए हो, तुम लोग साइड हो जाओ यहाँ से, तुम लोग खुद ही गलती की हो। जबकि हम लोग सर कोई तरह की गलती नहीं की है। हम लोग गलती किए रहते तो उसका अगर प्रूफ नहीं देते, लेकिन हम लोग प्रूफ दे रहे हैं कि सर हम लोग कोई तरह गलती नहीं 6 की। तारीख हो गया, ठीक है जी सर। 6 दिन बाद आपका परीक्षा है। 2 दिन बाद एडमिट कार्ड 2 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा। सबसे बड़ी समस्या वो है। जी सर। अगर एडमिट कार्ड में सुधार नहीं हुआ तो फिर परीक्षा कैसे दीजिएगा आप लोग? एकदम लाइफ में हम लोग का खराब हो जाएगा सर। 2019 से वेट कर रहे हैं, तो ऐसा अगर करेगी सरकार तो हम लोग क्या करेंगे सर? वो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब हमेशा परेशान रहता है। अब जब से रिजल्ट जारी किया हुआ है तब से टेंशन हो गया कि टेंशन से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, ये पढ़े कि वो पढ़ें। तब लैंग्वेज पेपर मेरा कुछ और मेन जो नंबर होता है लैंग्वेज पेपर में उठता है सर। अगर ऐसे सरकार करेगी तो हम लोग क्या करेंगे सर? पीड़ा तो है, प्लीज वही परेशानी तो है बहुत है सर। आप लोग रिक्वेस्ट भी करके देख लिए। सचिव जी ने बोल दिया कि क्या होगा, क्या बोल रहे हैं? सचिव सर का डायरेक्टली कहना था कि अब कुछ नहीं होगा, स्पष्ट। कैसे कुछ नहीं होगा? फिर तो नौकरी से हाथ धो बैठे। जी, हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उनका व्यवहार भी क्रूरता वाला लगा। मतलब एक जो होता है कि नॉर्मली से बात करना, वो उनका डायरेक्ट करना, तुम लोग छेड़छाड़ करते हो, हमको सब पता है, तुम लोग खुद किए हो, जो सही था वही आया है और अब कुछ नहीं हो सकता है, जाओ, ऐसे बोल के। एक बात बताइए, आप लोग कैसे छेड़छाड़ करेंगे? 23 में तो फॉर्म भर दिए, जी। 22 में भी आप लोग को दिखा जी। अब फिर अचानक से चेंज हुआ तो इसमें आप लोग छेड़छाड़ किए हैं? नहीं, उसके बाद तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं होता छेड़छाड़ करने का। वो तो एक टाइम लिमिट होता है ना, टाइम बाउंडेशन होता है, कितना तक आपको पोर्टल रीओपन होगा, उसमें आपको फिलअप करना है। तो सर हम लोग तो फिलअप कर दिए। अब जो भी है, जो अपने स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना रीजनल लैंग्वेज लिया, अब उसमें अचानक से 6 दिन पहले अगर चेंज कर दिया जाए तो हम लोग का तो भविष्य ऐसे ही अंधकार में चला गया। एक तो झारखंड का स्थिति ये बना पड़ा है कि कोई भी वैकेंसी सही से क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि क्लियर होता भी है तो कई केस खाने पड़ते हैं, है ना। तो अब ये एक उम्मीद थी कि हाँ चलो इसमें क्वालिफाई किए हैं। मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो फिर आप लोग भी कोर्ट कचहरी का बिल्कुल चक्कर सर, काटिएगा। हम लोग अभी अगर 9 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, 9 तारीख को एडमिट कार्ड आना है। अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग कोर्ट का शरण तो लेंगे ही। अच्छा, ये जो प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट के पास जाइएगा, फिर कब तक केस चलेगा, नहीं चलेगा, नौकरी कब मिलेगी? वही नहीं, वैसे फिर लाइफ खराब हो जाएगा सर, आपका ऐसे टाइम एज खत्म हो जाएगा। तो वैसे हम लोग को कोई उपाय नहीं है सर। वही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर से कि अगर हम गड़बड़ी किए होंगे तो हम लोग उसका एविडेंस अगर रहता तो एविडेंस में तो पूरा प्रूफ है कि हम खोटा ही रखे थे, लेकिन हिंदी डाल दिया गया। आप लोग एविडेंस के साथ आए? जी सर, हम लोग एविडेंस के साथ हैं। हम लोग को कोई तरह का गलती नहीं हुआ। हम लोग को जहाँ से गलती हो जेसीसी की तरफ से गलती हुई। और इवन हम लोग सर उसका पूरा प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना सर। ये तो एक्चुअली बहाली 2019 की है, उसका भी हम 2019 में भी इसका पेपर दिए हुए थे, वो रद्द हुई। फिर 22 में पोर्टल खुला, फिर उसको भी रद्द करके फिर 23 में हुआ। सर एक परीक्षा के लिए, एक वैकेंसी के लिए एक स्टूडेंट कितना मतलब कि अपना उम्र खपा सकता है? आप 19 से अभी समझिए 26 चल रहा है सर। उम्मीद टूट नहीं जाती है? बिल्कुल सर, एकदम। अब तो लगता है सर कभी कभी कि अब एक ही रास्ता है, वो आत्महत्या। क्योंकि गार्जियन का भी प्रेशर बहुत सारा होता है कि अब क्या करेंगे। गार्जियन का भी एक उम्मीद होता है, किसी का उम्मीद के चक्कर में किसी का बाप चला गया, किसी का माँ भी चले। इवन मेरे पिताजी भी गुजर गए इसी उम्मीद में कि मेरा बेटा का सरकारी नौकरी होगा।
लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए। और सर ये था कि हाँ चलो कम से कम रनिंग क्वालिफाई करके इंसान तैयारी कर रहा है उसका, तो आज ये स्थिति है सर हम लोग के सामने। सर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, छात्र अभ्यर्थियों की पीड़ा जो है वो उनकी ज़बान से, उनकी आंखों से दिख रही है। जेएसएससी कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। कुछ समय पहले अंदर से सचिव जी आए थे जेएसएससी के, छात्रों से बात की, अभ्यर्थियों से बात की और कहने लगे कि इसका कोई समाधान नहीं होगा, आपने गलती की है। वो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आपने गलती की है। हालांकि स्टूडेंट्स एविडेंस लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि 2023 में हमने जब लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट किया है, किसी ने खोरठा, किसी ने नागपुरी, किसी ने संथाली, मुंडारी, ये सब भाषा लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट की। अचानक से जब सिटी अलॉट हुआ तो कह दिया, दिख रहा है कि आपका हिंदी हो गया है, किसी का कुछ और हो गया है। अब जब छात्र अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, अब इनकी पीड़ा कौन समझेगा? अंदर से तो आके आप बोल दे रहे हैं कि नहीं आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये इतने बेबस हो गए हैं कि एडमिट कार्ड आने तक अगर इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएंगे। जैसे झारखंड में अधिकतर परीक्षाएं कोर्ट कचहरी में लंबित है, यही हाल तो झारखंड का है। यहाँ पे सरकारी परीक्षाएं बिना क्वेश्चन मार्क के आयोजित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ तक कि इन लोगों ने बताया है कि उम्मीद जो है टूट सी रही है। घर के परिवार के सदस्य मतलब रोने को आतुर हैं और कह रहे हैं इनके तो पिताजी का देहांत भी हो गया यही उम्मीद में कि मेरा बेटा जो है सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन अब तक इनके बेटे का सरकारी नौकरी का परीक्षा जो है ठीक से अभी होगा भी कि नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शुक्रिया। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in